गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू द 11th क्लास आईपी क्लासेस। लास्ट क्लास में हम इंसर्ट इनटू कमांड को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने इंसर्ट इनटू कमांड का पहला सिंटेक्स यूज कर लिया, जिसमें हम सारी वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं विद इन द रिकॉर्ड, किसी वैल्यू को स्किप नहीं कर रहे। आज हम इंसर्ट इनटू कमांड की सेकंड कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल एज्यूम कर लेता हूँ। हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट। इस टेबल में हमारे पास ये 3 कॉलम है। The first column is the roll number, second is the name, and the third column is the mark. और सपोज करिए आप एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, रोल नंबर 1 है, नेम अजय, लेकिन इसके मार्क्स के बारे में अभी आपको नहीं पता, तो आप इसके मार्क्स को इंसर्ट नहीं करना चाहते। तो जब आप इसके मार्क्स को स्किप करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली एक कीवर्ड स्टोर हो जाता है नल। ये आप इंसर्ट नहीं कर रहे, ये खुद ब खुद होता है। ये किस केस में होता है? जब हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय उस वैल्यूज को स्किप करते हैं। अच्छा, रिकॉर्ड इंसर्शन हमेशा इंसर्ट कमांड के थ्रू होता है। तो जब हमें इस तरह का किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है जिसमें किसी वैल्यू को हम खाली छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, तो वहां उसके कॉलम के हेडर को स्पेसिफाई करना कंपलसरी है, क्योंकि हम वहां उसे ये बताते हैं कि हम किन कॉलम्स की वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, और जिसको हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे उन वैल्यूज को हम स्किप कर रहे हैं। तो अगर मैं इसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट इनटू कमांड, तो आपका जो सिंटैक्स होगा दैट इज इंसर्ट एंड स्पेस into मैन स्पेस नेम ऑफ द टेबल, टेबल का नेम है आपका स्टूडेंट, फंक्शन ब्रैकेट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। यहाँ कॉलम का हेडर स्पेसिफाई करेंगे। पहला कॉलम का हेडर इज रोल नंबर, देन दूसरी वैल्यू जो हम इंसर्ट करने वाले हैं वो नेम की है, तो नेम कॉलम। इसके बाद हम मार्क्स वाले कॉलम को यहाँ स्पेसिफाई नहीं करेंगे क्योंकि हम उसकी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आगे स्पेस लगा के वैल्यूज कीवर्ड आएगा, और यहाँ स्क्वायर पैरेंथेसिस में अब इस हेडर की वैल्यूज हम यहाँ देंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो पहला हेडर हमने रोल नंबर स्पेसिफाई किया है, तो हमने रोल नंबर की वैल्यू दी। दूसरा हेडर हमने नेम स्पेसिफाई किया है, तो विद द हेल्प ऑफ आइदर डबल कोट और सिंगल कोट यू विल स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ नेम एंड देन सेमीकोलन। तो जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट होता है, ये रिकॉर्ड आपका यहाँ इंसर्ट हो जाता है। तो ये इंसर्ट इनटू कमांड की सेकंड कैटेगरी थी, जब हम इसमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को स्किप करना चाहते हैं। इसी तरह का मान लीजिए एक और रिकॉर्ड है 2, इसका नेम मुझे नहीं पता, यहाँ नल स्टोर होगा। इसके मार्क्स भी मुझे नहीं पता, यहाँ नल स्टोर होगा। तो इसके लिए फिर से वही कमांड इंसर्ट देन स्पेस इनटू देन टेबल का नेम स्टूडेंट, फंक्शन ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में सिर्फ वो कॉलम स्पेसिफाई करेंगे जिसकी वैल्यू हम इंसर्ट करना चाहते हैं, रोल नंबर, देन वैल्यूज, और यहां पर हम वैल्यू देंगे 2 सेमीकोलन। तो इस तरह से हम रिकॉर्ड की पर्टिकुलर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है, अगर आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हो तो वो वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो, यानी आप कुछ वैल्यूज को खाली छोड़ रहे हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ उन कॉलम्स की वैल्यू को खाली छोड़ सकते हो जिसकी वैल्यू नल एक्सेप्टेबल होती है या जिसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू होती है। यानी अगर क्रिएट टेबल के समय अगर आपने इन कॉलम में से किसी को भी नॉट नल कर दिया, तो अब चाहकर भी आप इन सिंटेक्स का यूज नहीं कर सकते। यानी नॉट नल के केस में क्या होता है, उस वैल्यू को देना कंपलसरी होता है, तो हम उस कंडीशन में उसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड का एग्जाम्पल लें। फर्स्ट रिकॉर्ड में आपने मार्क्स की वैल्यू को स्किप किया था, और अगर आपने टेबल क्रिएट करते समय मार्क्स वाले कॉलम को नॉट नल कर दिया, उसके बाद इस कमांड को एग्जीक्यूट कराया, तो ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर मार्क्स की वैल्यू को स्किप कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने मार्क्स वाले कॉलम को नॉट नल बनाया है। तो आप टेबल में रिकॉर्ड उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इंसर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से आपने उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन किया है। तो यहाँ आपका इंसर्ट इनटू कमांड कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है कमांड की, डीएमएल कमांड का जो सेकंड पार्ट है, that is delete from। सेकंड जो डीएमएल कमांड है दैट इज द डिलीट फ्रॉम। डिलीट फ्रॉम कमांड का यूज हम करते हैं जो रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है टेबल में, उनको डिलीट करने के लिए। तो हम चाहें तो सारे रिकॉर्ड्स को एक साथ डिलीट कर सकते हैं टेबल के, और हम चाहें तो किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। तो डिलीट फ्रॉम कमांड जो है, सच कमांड is used, such command is used to delete
the existing records within a table। एक टेबल के अंदर जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स हैं उसको हम डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीट फ्रॉम कमांड। कैसे होता है इसका पहले बेसिक सिंटैक्स समझते हैं। सिंटैक्स आप लिखेंगे यहां पर डिलीट देन स्पेस फ्रॉम देन स्पेस टेबल का नेम जिसमें से आपको रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। अगर आप सिर्फ इतना कमांड स्पेसिफाई करते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम और आपने ये नहीं बताया कि उसमें से किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो वो इस टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा और आपका टेबल एम्प्टी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कमांड यहीं खत्म ना करके इसके आगे कीवर्ड लगाते हैं वेयर और वेयर के साथ कोई कंडीशन देते हैं, तो जो रिकॉर्ड इस टेबल में इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे सिर्फ वही रिकॉर्ड इस टेबल में से डिलीट होंगे, बाकी रिकॉर्ड डिलीट नहीं होंगे। तो हम दोनों में से किसी सिंटैक्स का यूज कर सकते हैं। तो ये वेयर वाला पार्ट जो है वो ऑप्शनल है और हम हमेशा ऑप्शनल पार्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में इंडिकेट करते हैं विद इन अवर सिंटैक्स में, सिर्फ सिंटैक्स में, ना कि कमांड्स। तो अब एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कैसे डिलीट फ्रॉम कमांड वर्क करेगा। सपोज ये आपका एक टेबल है, द टेबल नेम इज द स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से टेबल है। इसके अंदर हमारे 3 कॉलम हैं। द फर्स्ट कॉलम इज द रोल नंबर, सेकंड कॉलम इज द नेम एंड थर्ड वन इज द मार्क्स। 1 2 3 4 अजय, विजय, संजय और अमित। 20 30 40 एंड 35। अब इस टेबल में से हमें रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम उस रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं। सबसे पहली जो मेरी क्वेरी है, वी वांट टू डिलीट ओनली दोस रिकॉर्ड्स, हम सिर्फ उस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं जिनके मार्क्स जो है ग्रेटर देन 33, जिनके मार्क्स 33 से ज्यादा हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप कमांड देंगे डिलीट देन स्पेस फ्रॉम देन स्पेस, ये तो कीवर्ड हो गया। इसके बाद टेबल का नेम है स्टूडेंट, इसके बाद कीवर्ड आएगा वेयर और उसके साथ कंडीशन। कंडीशन किस कॉलम के ऊपर है? मार्क्स के ऊपर। तो हमने लिखा मार्क्स ग्रेटर देन 33 सेमीकोलन। तो स्टूडेंट टेबल में से जो रिकॉर्ड्स, ये आपका फर्स्ट रिकॉर्ड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो जो भी रिकॉर्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। इसके मार्क्स 33 से ज्यादा नहीं है तो ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। इसके मार्क्स भी 33 से ज्यादा नहीं है तो ये रिकॉर्ड भी डिलीट नहीं होगा। लेकिन ये लास्ट की जो 2 रिकॉर्ड हैं ये आपके डिलीट हो जाएंगे क्योंकि इनके मार्क्स 33 से ज्यादा है। इसी तरह हम कंडीशन जो है किसी और पे भी दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर नेम पर भी कंडीशन दे सकते हैं, वेयर नेम इक्वल टू अजय। जिसका नेम अजय है हम उसको डिलीट करना चाहते हैं तो उससे फर्स्ट वाला रिकॉर्ड डिलीट होगा, आपके थर्ड और फोर्थ वाले रिकॉर्ड डिलीट नहीं होंगे, वो एज इट इज यहाँ पर रहेंगे। लेकिन अगर आप कमांड देते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम और वेयर स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो यहीं पर कमांड को कंप्लीट कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर आप कोई वेयर यूज नहीं कर रहे और आप कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो उस कंडीशन में जो स्टूडेंट टेबल है उसके वो सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देगा, यानी ये टेबल आपका एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिलीट फ्रॉम कमांड को यूज कर सकते हैं विदाउट कंडीशन एंड विद कंडीशन। विदाउट कंडीशन में वो पूरे टेबल को डिलीट करेगा, टेबल डिलीट नहीं होगा बल्कि उसका अंदर का डेटा डिलीट हो जाएगा, यानी टेबल एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो कैसा टेबल है? एम्प्टी टेबल। और अगर आप कंडीशन देते हैं तो सिर्फ वो रिकॉर्ड जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड्स आपके डिलीट हो जाएंगे। तो ये हमारी सेकंड डीएमएल कमांड थी, डिलीट फ्रॉम। इसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारी ऑल्टरेशन से रिलेटेड है, डेटा के ऑल्टरेशन से, दैट वी विल डिस्कस इन अवर